डॉक्टर वरुण, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि रोड मैप जो बनाया जा रहा है 2047 तक बनाया जा रहा है, इसी विजन के हिसाब से सोचा जा रहा है, तो आप बीजेपी को कैसे हराएंगे? क्योंकि अभी तक तो जो इंडिया अलायंस है वो कई चीजों में उलझा हुआ है, चाहे वो गठबंधन हो या सीट शेयरिंग हो, अब तक वो मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही है इंडिया अलायंस में। निधि जी, अभी सबकी बात मैंने सुनी, जो इकोनॉमिक्स की बात बता रहे हैं, आंकड़े काकड़े, ये सारी दुनिया जो है वो सब समझती है, आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं, उसको पेट की आग से रोटी से मतलब। जिसका विजन मणिपुर में देख रही है जनता, जिसने नोटबंदी में देखा लाइनों में लोग मर गए, उनके बारे में क्या हुआ, चाय पकौड़े की सरकार कर लो, 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय क्या कहा बच्चों को कि आप चाय पकौड़े के ठेले लगा लो, नाले से गैस बना लो। तो चुनाव है, अब तो मुद्दों पर बात करेंगे। यही तो मुद्दे आएंगे, यही तो मुद्दे हैं, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर ही तो मुद्दा है। और क्या मुद्दा है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या पूंजीपतियों के लिए? आम आदमी की क्या इकोनॉमी हो रही है? आप खुद देख रहे हो इस बात से। आप सोच देखिए कितनी फासिस्ट सोच है। 2047 भाई क्या सपने दिखा रहे हो? फिल्म इंडस्ट्री है ये। आए जब से एक इवेंट कंपनी को जनता ने वोट दे दिया, एक फिल्म की जैसे कपोल कल्पित बातें करते हैं, ऐसे हो जाएगा 23 साल कौन जिएगा भैया? 23 साल तक आप मुझे बताओ, जो आज बच्चा 1 साल का है, क्या नजर आ रहा है आपको? ये सीधे सीधे बताइए ना। ये हवा में मुझे लगता है बातें नहीं होनी चाहिए। अगर मंत्रियों से, एक मिनट सुनिए, अगर मंत्रियों से 100 दिन का रोड मैप मांगा गया है कि तीसरे कार्यकाल में ये कैसे होगा, आइए हमारे सामने पूरा प्लान रखिए। अगर 7% से 10% आर्थिक विकास दर का सपना देखा जा रहा है, उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, तो इसमें गलत क्या है? गरीबी का आपने जिक्र किया, जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसमें तो गरीब घट रहे हैं अगर हम पिछली सरकारों से तुलना करें। आप सुनना ही नहीं चाहते आम आदमी की, तो मैं क्या करूंगा? बोलिए। ये है 5 साल तक राशन मिलेगा फ्री, ये एक विजन है। 5 साल तक ये इकोनॉमी बनाएंगे, ये विजन है इनका। आप ये देखिए, आप चुनाव में 5-7 दिन रह गए आचार संहिता लागू होने में। 10 साल से क्या कर रहे थे भैया? पहले नहीं बना सकते थे क्या विजन? अब जो विजन बना रहे हैं, क्या इनको मालूम है कि वापस आएंगे? जनता का वोट इनको पहले से पता है। यही तो फासिस्ट सोच है कि 23 साल तक ये रहेंगे सरकार में। कैसे बना? जवाब ले लेते हैं। शिवम त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं, बार-बार। समीर जी 10 सेकंड दीजिएगा बस। ठीक है, बोलिए बोलिए शिवम जवाब देना चाह रहे हैं आपका, सुनिए। देखिए, निराशा से भरे हुए, डूबे हुए ये कांग्रेसी ऐसे हैं, कहते 23 साल का प्लान दिखा रहे हैं। 23 साल कौन जिएगा? अरे भैया मैं तो 100 साल जीऊंगा, कमाल की बात है। ये राष्ट्र जिएगा, 1000 साल जिएगा, और 2047 तक का प्लान कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है। 20-25 साल इस देश के लिए होने चाहिए, विजन ही नहीं है। ये पूर्व में इतने डूबे हुए, हारे हुए, थके हुए, मरे हुए लोग हैं, आज तक टिकट तो दे नहीं पा रहे हैं लोगों को। बीच में नहीं बोलना, ये चिल्लाता बहुत है आदमी। कमाल बात हो गई, मुझे समय मिला है ना बोलने का, तो चुप रहिए जरा। कमाल बात हो गई है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, देश चलाने का कोई सपना ही इनके दिमाग में नहीं है। भाई निकलो पूर्व से बाहर। अरे भैया आपके सपने मुझे नहीं लेने। आप थैंक यू। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यही देखिए सोच आगे। अगर आपको बीजेपी के सपने नहीं लेने, वरुण जी, मैं नहीं चाहता मैं बीच में चिल्लाऊं, क्या लाभ है इस बात से? प्लीज आप उनको। वरुण जी, अगर बीजेपी ये कह रही है, हमारे वरुण जी, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, 10 सेकंड सपने मैं क्या बोलूं इनके सपने? वरुण जी, शिवम त्यागी जी 10 सेकंड दीजिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। निधि जी मेरा रिक्वेस्ट है। वो कुछ भी कहे, मेरे नाम से नहीं कहे, खुद अपनी मानसिक। अच्छा ठीक है, वो अपनी बात कर रहे हैं। शिवम आप अपनी बात। अरे आपके नाम से क्या होता है? इतना छुई मुई हो क्या? आपके नाम से मत कहिए, डिबेट में मत आया कीजिए। किसका नाम लूं मैं फिर? मैंने कांग्रेस का आपका नाम ही नहीं लिया, मुझे नाम पता तक नहीं है आपका। आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बताओगे? आप इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं भाई, नाम तो पता नहीं है। रबर स्टैम्प का मेरे बारे में क्यों लूंगा मैं आपका नाम? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। चुप रहिए आप। समीर जी मैं चाहता हूं, मुझे लगता है सुबह चिल्लाचिल्ली नहीं करनी है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। 10 सेकंड चाहिए, सामने नहीं आ रही। 10 सेकंड में उन्हें खत्म करने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास। शिवम त्यागी 10 सेकंड में खत्म। मुझे 10 सेकंड दीजिए जी। थैंक यू। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं जी, थैंक यू। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, आप ये कितना मूर्खतापूर्ण है। ये कहते हैं 2047 को कि 23 साल कौन जिएगा? अरे मेरे देश में अगर बच्चा पैदा हो जाता है, दुनिया में कहीं होता है, मां बाप उसके लिए सपने देखते हैं भाई कि वो बढ़ेगा, फिर उसके बाद कौन से स्कूल जाएगा, कौन से प्ले स्कूल जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी जाएगा, कहां नौकरी करेगा, या बिजनेस करेगा, या किस प्रोफेशन में जाएगा, या डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री आज अगर यहां पर बैठकर ये कहते हैं कि हमें 2047 का रोड मैप तैयार करना है, आने वाले 100 दिन में क्या काम होने चाहिए उसकी तैयारी करनी है, तो कांग्रेस ही कहते हैं ये तो सपने दिखा रहे हैं। भाई एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाने के लिए विजन ही चाहिए। ये विजन दिशाहीन लोगों को क्या पता इसके बारे में?